हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौशल के विषय में। फ्रेंड्स, कौशल को हम पाठ योजना उसको कौशल को पाठ योजना भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको पाठ योजना को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। सबसे पहले इसे हम सूक्ष्म पाठ योजना और एक होता है विस्तृत पाठ योजना। फ्रेंड्स, सूक्ष्म पाठ योजना जो होती है वो 7 मिनट की होती है और उसी के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित जो विद्यालय हैं उनके लिए ये पाठ्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। और सबसे पहली जो कौशल है फ्रेंड्स वो है प्रस्तावना कौशल, जिसको हम प्रश्नीकरण कौशल भी कहते हैं। एक्चुअली में कौशल बनाते समय फ्रेंड्स उसके विषय में कैसे बनाते हैं उनको, उसको जो है कितने मिनट का होता है और कौन कौन से घटक होते हैं उनके, तो इन सब के विषय में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए इस पे और इसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौशल के विषय में फ्रेंड्स। तो प्रस्तावना कौशल सबसे पहले हम बात करेंगे। प्रस्तावना कौशल जो होता है वो सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत है, जो कि 7 मिनट का होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल से संबंधित कुछ बातें जान लेनी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना कौशल में सबसे पहले हमें बनाना होगा कि ऊपर हेडिंग में लिखना होगा कि प्रस्तावना कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ योजना। सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर सूक्ष्म पाठ योजना और फिर नीचे आप प्रस्तावना कौशल पर आधारित पाठ योजना। इसके बाद नीचे लिखना होगा फ्रेंड्स विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का जो नाम है वो आपने विद्यालय का नाम लिखिए। इसके बाद अगला है छात्राध्यापक का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम जो है वो अपना नाम आप लिखिए। इसके बाद अगला है फ्रेंड्स, अगले कॉलम में आपको इस प्रकार से आपको एक कॉलम बनाना होगा जो आपके सामने दिख रहा है। ये 7 कॉलम का होगा फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली हिंदी से संबंधित मैं बता रहा हूँ। जो ये सूक्ष्म पाठ योजना है ये फ्रेंड्स हिंदी से संबंधित है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको ये 7 कॉलम इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले में दिनांक आपको लिखना होगा, फिर दिन और फिर कक्षा लिखना होगा, विषय और फिर कालांश और उप विषय समय। फ्रेंड्स, दिनांक जो दिन और कक्षा 7 जो आपका है विषय जो आप लिए हुए हैं, हिंदी है तो हिंदी, मैथ है तो मैथ, जो जो है आपका सब्जेक्ट आप उससे संबंधित आप लिख सकते हैं। कालांश आपका जो है समय है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, वो आप लिख सकते हैं। उप विषय क्या होता है, पद्य। यहाँ पे या पद्य है या गद्य है, आप किसके विषय में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं बच्चों से, वो आप यहाँ पे इस प्रकार से बनाइएगा। अगला है फ्रेंड्स प्रकरण। फिर आपको यहाँ पे प्रकरण इस प्रकार से लिखना होगा। कलम आज उनकी जय बोल, जैसे हमने हिंदी का लिया है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो इसके बाद आपको ये प्रकरण लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है फ्रेंड्स प्रस्तावना। आपको फिर यहाँ पे प्रस्तावना लिखना होगा और फिर इस प्रकार से 2 कॉलम बनाना होगा कि एक पे लिखना होगा आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, दूसरा होगा छात्र या छात्रा कथन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछने से पहले हम आपको बता दें कि अपने प्रकरण को फ्रेंड्स 2 प्रकार से निकलवाया जा सकता है बच्चों से। एक तो 3 प्रश्नों के माध्यम से, दूसरा 5 प्रश्नों के माध्यम से। आप 3 प्रश्नों के माध्यम से भी अपने बच्चों से निकलवा सकते हैं प्रकरण, और नहीं तो 5 प्रश्न से। तो फ्रेंड्स हमने 3 प्रश्नों को लिया। जैसे भारत देश किन विदेशी शक्तियों के अधीन रहा, तो मुगलों और अंग्रेजों। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि जो भी आप प्रश्न पूछें, दूसरा प्रश्न जो हो आप सेकंड प्रश्न उनसे पूछने से उनसे रिलेट करता हो वो क्वेश्चन। जैसे हमने इसमें पहला प्रश्न दिया है भारत देश किन विदेशी शक्तियों के अधीन रहा, तो मुगलों और अंग्रेजों से। अब हमने अंग्रेजों से दूसरा क्वेश्चन उठाया कि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले कुछ महापुरुषों के नाम बताओ, या आप कह सकते हैं कुछ भारतीय महापुरुषों के नाम बताओ। तो उसमें से कौन कौन से हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, राजगुरु और बहुत सारे ऐसे जो देशभक्त हैं। आप उन महापुरुषों का नाम ले सकते हैं, बता सकते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा फ्रेंड्स, फिर आप उनसे पूछेंगे कि कवि इन महापुरुषों का गुणगान किस प्रकार से करता है। कैसे हम अपने देशभक्तों या महापुरुषों को कैसे हम याद करते हैं, उनको किस प्रकार से उनका गुणगान करते हैं कविता के माध्यम से। तो उनके विषय में कुछ आप बच्चों से पूछेंगे, तो वहाँ जो बच्चे होंगे वो मौन हो जाएंगे, उनके विषय में नहीं उनको पता होगा। तो इस प्रकार से आपका जो प्रकरण निकलता है फ्रेंड्स वो इनसे रिलेट करता है और वो बनेगा कलम आज उनकी जय बोल, जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसके बाद आपको अगले स्टेप पे आना है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको बताना है उद्देश्य। आपको बच्चों को बताना है कि फ्रेंड्स आज हम सब हिंदी के उप विषय प्रकरण कलम आज उनकी जय बोल के पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता कौन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
फिर आपको बनाना होगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होगा, रेटिंग स्केल ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद उसके नीचे लिखेंगे व्यवहारिक घटक, कौन कौन से घटक हैं आप उनके बारे में, और इसके बाद इधर आपको लिखना होगा रेट। जैसे पूर्व ज्ञान से संबंधित आपने बच्चों से प्रश्न पूछा होगा। दूसरा उचित क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है बच्चों, उचित क्रमबद्धता से मतलब है फ्रेंड्स कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा है उद्देश्य और सहायक सामग्री, आपने क्या क्या प्रयोग किया है उसके विषय में। छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, जो भी उन छात्रों ने उत्तर दिया है उनके उत्तरों का प्रयोग करके आप अगला प्रश्न उनसे पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की प्रभावशीलता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बनाना होगा आलोचना और सुझाव। यहाँ आप आलोचना और सुझाव, इसके बाद थोड़ा सा आप जगह छोड़ दीजिए जिससे कि अध्यापक जो हैं, जो एग्जामिनर हैं, वो कुछ आप जो भी आलोचना, जो भी उनके विषय में जो सुझाव है, जो भी आपने सही या किस प्रकार से अपनी पाठ्य योजना बनाया है, आपने कैसे प्रस्तुत किया है, तो वो उसके विषय में कुछ लिख सकें। अगला है आपको इसके बाद नीचे आपको देखना होगा हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसके बाद फिर आपकी यहाँ पे दस्तखत होगी, सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का साइन होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी पाठ्य योजना, प्रस्तावना पाठ्य योजना आपकी बनके तैयार होती है। यदि आपको ये पाठ्य योजना अच्छी लगी हो ये और इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।